जय श्री राम। बुढ़ापे की लाठी बहू रानी। गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए पत्नी और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से, 15 दिन तो क्या 1 महीने बाद आना, माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका, मैंने भी बड़ी अकड़ में कहा। पत्नी मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते समय सुबह के 8-10 बजे थे तो सोचा बाहर से ही कचौरी समोसा ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता हमने तला गला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिर दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद मैंने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू निकाल कर ही देती है। मैंने पत्नी को फ़ोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह पत्नी के जाने के बाद मुझे उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई लेनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 या 3 बार बात करवाना। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ और बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। मैं खुद अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। मुझसे उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिर अपनी सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही पत्नी को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब पत्नी और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल उठ चुकी हों। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी पत्नी जो आ गई थी। मुझे भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी, और वो यह कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। कहने का अभिप्राय यह है कि सास ससुर को भी मेरा राजा मेरा बेटा मेरी रानी बेटी की रट छोड़ मेरी अच्छी बहू रानी की रट भी लगा लेनी चाहिए। हो सकता है यदि बहू के दिल में आपके प्रति थोड़ा कड़वापन भी आ जाए तो वह धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपके प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। इसलिए अपनी बहुओं में सिर्फ कमियां न ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की भी कदर करें। जय श्री राम।